अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। माफ़ कीजिए अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे चैनल पर मिलियंस में व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स हैं, तो नहीं, ये मेरा पहला वीडियो है, मेरी पहली शुरुआत। हर चीज़ की शुरुआत ज़ीरो से ही होती है ना। हो सकता है इतना सुनने के बाद आप वीडियो को बंद कर दें, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप मेरी स्टोरी से रिलेट कर पाएँ। So, hey, I'm Ria. I'm a graduate from Delhi University and a postgraduate in chemistry. I gave my prelims this year but unable to clear. It was my first attempt, but now I have decided to restart again. मैं यहाँ आपको एग्जैक्ट कोई स्ट्रैटेजी बताने नहीं आई हूँ बिकॉज़ मैंने खुद क्लियर नहीं किया है। ना ही मैं आपको ये बताने आई हूँ कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, बिकॉज you know there is more than enough content available on the YouTube. You can search for that because once you fail after putting a lot of efforts in the preparation, बहुत बुरा लगता है, लगना भी चाहिए। मुझे भी यही लगता था कि लाइक अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ तो मैं सबको कैसे फेस करूँगी, बिकॉज जब आप शुरू से टॉपर रहे होते हो ना, तो ये स्वाभाविक है कि सबकी उम्मीदें आपसे बढ़ जाती हैं। अरे आप तो टॉपर हो, आपका तो फर्स्ट अटेम्प्ट में होना ही चाहिए, अगर आपका नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब बातें आपने बहुत कॉमनली सबसे सुनी होती हैं। एंड इस बार जब मैंने पेपर दिया फर्स्ट टाइम, एग्ज़ाम हॉल से बाहर आने के बाद लाइक व्हेन आई केम टू नो कि सोशल मीडिया पर हर जगह यही बातें हो रही हैं कि पेपर बहुत एब्सर्ड आया था, बहुत ही टफ़ आया था। सीरियसली मेरे दिमाग में सिर्फ यही चीज़ आई कि जितने मैक्सिमम एफ़र्ट्स मैं लगा सकती थी ना एक गिवन टाइम में, मैंने सब लगा दिया। मुझे एग्ज़ाम देने के बाद बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हुआ, बिकॉज़ आई नो आई गिव माई 100% एंड रेस्ट व्हाट आई सेड देखा जाएगा। स्टिल ओके, हो सकता है भगवान चाहते हैं कि मैं और मेहनत करूं और एफर्ट्स लगाऊं, एटलीस्ट समझ तो आया यूपीएससी क्या है। एंड मे भी बहुत सारे लोग हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, उनका दुख, उनकी परेशानी शायद ही कोई समझ पाए, लेकिन जो मैं बताना चाह रही हूँ, मुझे ये लगता था कि नहीं यूपीएससी है, सब कुछ इसी से होगा, मुझे तो यही करना है। लेकिन जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट देते हो, जब आपको पता चलता है कि आप क्लियर नहीं कर पाए हो, तो एन नंबर ऑफ थॉट्स आते हैं आपके माइंड में, लाइक क्या मैं कुछ और ट्राई कर लूँ, क्या अभी रिसेंटली कोई और वैकेंसीज आई हैं उसे मैं देकर देख लूँ, क्या पता मेरा हो जाए। फिर आपका माइंड ऑटोमेटिकली, चाहे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने ही कॉन्फिडेंट रहे हों, आपका माइंड ऑटोमेटिकली प्लान बी की तरफ जाना चाहेगा। ये मैं फील कर रही हूँ, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू ऑल। आई थिंक आप लोग भी रिलेट कर पाएंगे, स्पेशली जब आप मिडिल क्लास बैकग्राउंड से होते हो, तब आप पर जॉब लगने का प्रेशर ज़्यादा होता है कि आपको एक लिमिटेड टाइम में जॉब लेनी ही है। ऊपर से आपने सपना यूपीएससी का देखा है, उसे उसे पूरा भी करना है, और एक हमारे पास जो टाइम है वो भी लिमिटेड है। ऊपर से पेरेंट्स की बढ़ती उम्र का डर शायद हर बच्चे के मन में होता है कि हम उनके लिए जल्दी से कुछ कर पाएँ। हर व्यक्ति दूसरा मौका डिज़र्व करता है, सो व्हाई कांट अ एस्पिरेंट। बहुत सोचा क्या करना चाहिए, सेकंड अटेम्प्ट की भी क्या श्योरिटी है कि हो ही जाएगा, लाइक बहुत सारे सवाल मन में चल रहे हैं, उनका जवाब ढूंढ रही हूँ। लाइक ये जो फेलियर और नेक्स्ट अटेम्प्ट के बीच का वक्त होता है ना,
ये बहुत मुश्किल होता है। यूँ कहें तो ये तैयारी करने से भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत इस टाइम पे आपको बहुत अनसर्टेनिटी होती है। एक अटेम्प्ट निकल चुका है, आगे भी आपको श्योरिटी नहीं है। मैंने इस चैनल को अपनी एक अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए बनाया है। लोग देखते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ व्हाट आई जेन्युइनली फील आई विल पोस्ट हियर। आई कमिट माई सेल्फ दैट मैंने जो भी रिसेंट अटेम्प्ट दिया है, मैं उससे भी डबल ट्रिपल मेहनत करने को तैयार हूँ। अगर मेरी वीडियो से, स्टोरी से अगर 1-2 पर्सन भी अपनी लाइफ में चेंजेस ला पाते हैं थ्रू आउट माई जर्नी, देन आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। मुझे यही फील हुआ कि सिर्फ पढ़ने से यूपीएससी क्लियर नहीं होगा। अगर हो भी जाता है तो मैंने इस जर्नी से क्या सीखा, मैं कैसे जवाब दूंगी अगर मुझे खुद को ही सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। सो मैंने डिसाइड किया है कि आई विल वर्क अपॉन लिटिल हैबिट्स एंड लेट्स सी क्या चेंजेस आते हैं। बड़े बड़े प्रॉमिस नहीं करने खुद से, बस हर रोज़ अपने आप को 1% चेंज करना है। मैंने एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, उसको पढ़ा, बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं इकिगाई, एंड मैंने उन चीज़ों, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग एनी मोटिवेशनल वीडियो, आई थॉट मुझे कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए, शायद मुझे उससे कुछ ज़्यादा क्लैरिटी आए। तो मैंने बस यही सीखा है कि बड़े बड़े प्रॉमिस करने से अब कुछ नहीं होगा। जो मैंने बहुत सारे टारगेट सेट किए थे कि मुझे इतना करना है, इतना करना है, नहीं होता है। ये सब कहने की बातें होती हैं। सो अब खुद को रोज़ 1% चेंज करना है एंड रिजल्ट्स का एंड में देखते हैं। सो विल स्टार्ट इन आवर माइक्रो हैबिट सीरीज़। अगर आप सुनना पसंद करें तो आप जुड़े रह सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।